Hello, my name is Mini Sethi. Today I am going to discuss about group cohesiveness. अब group cohesiveness का मतलब क्या है कि ग्रुप्स के जो मेंबर है उनकी आपस में बॉन्डिंग कितनी है, ग्रुप्स के जो भी मेंबर है उनकी आपस में कितनी बनती है, ग्रुप में यूनिटी कितनी है। ग्रुप कोहेसिवनेस का मतलब क्या है, जो ग्रुप के आपस में, ग्रुप के जो मेंबर है उनकी आपस में रिलेशनशिप कैसे है, उनकी आपस में कितनी बनती है, उनकी आपस में बॉन्डिंग कैसी है, ग्रुप में यूनिटी कितनी है। ओके, तो ग्रुप कोहेसिवनेस को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो, think and act think and act as one if physically together or not। ठीक है, सोचना और एक्ट ऐसे करना कि हम साथ हैं, चाहे वो साथ में है चाहे नहीं है। ठीक है, ग्रुप कोहेसिवनेस का मतलब क्या है कि जो ग्रुप के मेंबर ऐसे सोचते हैं, ऐसे एक्ट करते हैं जैसे वो साथ में है, चाहे वो साथ में है चाहे नहीं है। ग्रुप की जो बॉन्डिंग है मेंबर्स की, जो आपस में बहुत ज्यादा बनती है, उनकी जो बॉन्डिंग है बहुत ज्यादा है आपस में। ओके, तो इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे ये फ्रेंडशिप ग्रुप है, ठीक है, ये 6 लोगों का फ्रेंडशिप ग्रुप है, इनमें बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, इनको साथ में टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है, इनको साथ में शॉपिंग में जाना, इनको साथ में मूवी देखना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इस ग्रुप में जो बॉन्डिंग है बहुत अच्छी है। अगर एक दिन भी वो एक दूसरे से नहीं मिलते तो बड़ा सैड फील करते हैं। तो ये ग्रुप क्या है, बहुत ज्यादा कोहेसिव है। ठीक है, इसे बोलते हैं ग्रुप कोहेसिवनेस। इस तरह बहुत सारे वर्क ग्रुप भी होते हैं, उनमें क्या है, मेंबर्स के बीच में क्या होती है, बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है। ठीक है, इंटरेक्शन बहुत अच्छा होता है, कोऑपरेशन बहुत ज्यादा होता है, तो उनके बीच में जो कोहेसिवनेस कहते हैं ज्यादा होती है, उनके बीच में यूनिटी ज्यादा होती है। तो ग्रुप कोहेसिवनेस का मतलब क्या, ग्रुप के मेंबर जो है, चाहे वो फॉर्मल ग्रुप है चाहे वो इनफॉर्मल ग्रुप है, उनके बीच में कितनी बॉन्डिंग, उनके बीच में लोगों के जो मेंबर्स उनके रिलेशनशिप कैसे है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ग्रुप कोहेसिवनेस। ओके, तो अब हम इसके बारे में जान लेते हैं, इसके कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो ग्रुप कोहेसिवनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। पहला है, फैक्टर्स की बात कर लेते हैं। पहला फैक्टर है एटीट्यूड्स। ठीक है, एटीट्यूड्स की बात करें, अगर ग्रुप के जो भी मेंबर है उनका एटीट्यूड सिमिलर है, ठीक है, तो उनकी ज्यादा बनेगी। हमें कोई अपने जैसा मिल जाता है तो हमारी ज्यादा अच्छे से बनती है ना। सिमिलर क्या, अगर ग्रुप मेंबर्स का एटीट्यूड सेम है तो उनकी ज्यादा बनेगी। साइज, अगर ग्रुप का साइज छोटा है तो इंटरेक्शन इजीली होगा, बड़े ग्रुप में तो इजीली नहीं हो सकता ना, लेकिन ग्रुप का जो साइज अगर छोटा है तो इंटरेक्शन डेली बेस पे होगा तो ज्यादा बनेगी, ज्यादा अपनी फीलिंग को शेयर करेंगे, ज्यादा बनेगी। टाइम, ठीक है, अगर टाइम ज्यादा स्पेंड करते हैं आपस में, ठीक है, तो ज्यादा बनेगी, ऑब्वियसली उनको टाइम ज्यादा मिलेगा अपने बारे में बताने का, कुछ उनके बारे में सुनने का, ठीक है, एक दूसरे को जानने का, समझने का। डिस्टेंस कितना पास पास है, उनकी लोकेशन कितनी पास पास है, अगर डिस्टेंस बहुत कम है, बहुत पास पास है, तब भी कोहेसिवनेस ज्यादा होगी। ओके, कोऑपरेशन कितना है, ठीक है, ग्रुप कितना कोऑपरेट करता है आपस में, अगर कोऑपरेशन जितना ज्यादा होगा, ग्रुप कोऑपरेट करने वाला बहुत ज्यादा है, तो कोहेसिवनेस अल्टीमेटली ज्यादा होगी। ठीक है, उसके बाद इंटरडिपेंडेंसी, अगर ग्रुप अपने टास्क के लिए दूसरों पे डिपेंड है तब भी ज्यादा बनेगी। ओके, अगर इंडिपेंडेंटली काम करते हैं तो कोहेसिवनेस कम होगी, लेकिन इंटरडिपेंडेंसी ज्यादा है, ग्रुप के मेंबर के एक दूसरे पे डिपेंड है, तो ऑब्वियसली क्या, ग्रुप कोहेसिवनेस ज्यादा होगी। ठीक है, आई थिंक आपको ग्रुप कोहेसिवनेस का मतलब समझ में आएगा। थैंक यू।